अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से चिकन हाउस में और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड। चैनल पर पहली मर्तबा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों आपके साथ रानीखेत के बचाव के तरीके आपके साथ शेयर किए थे और रानीखेत बीमारी जो आती है मुर्गियों में उसकी अलामात क्या होती हैं वो शेयर की थी। और आज मैं इसका ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि रानीखेत अगर बीमारी आ जाती है तो आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। फ़र्ज़ करें पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि परहेज़ इलाज से बेहतर है आप पहले ही परहेज़ और एहतियात करें कि रानीखेत की बीमारी अटैक ना करे। और आज की इस वीडियो में दोबारा से चले रिपीट कर देता हूँ, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी उसको थोड़े से 2-3 पॉइंट्स में मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ कि रानीखेत की बीमारी की निशानियों में से ये निशानी के सब्ज़ बीट करती हैं, खाना पीना छोड़ जाती है मुर्गी या मुर्गा, टांगों से बैठ जाता है, गर्दन टेढ़ी बाज़ औक़ात हो जाती है और बाज़ औक़ात नहीं भी होती। लेकिन ये जो मैं 3-4 बातें बताई ये सबसे मेन और अहम बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की कि रानीखेत की बीमारी जब अटैक करती है तो क्या होता है। और ये वायरल है, ये फैल जाती है एक परिंदे से 2 में, 2 से 10 में, 10 से 50 में। तो आपने इसका परहेज़ यही है, सबसे पहले तो आप इनकी वैक्सीनेशन करके रखें हमेशा रानीखेत की। इसको इंग्लिश में एंडी कहते हैं, उर्दू में रानीखेत कहते हैं। आप एंडी की हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद वैक्सीनेशन कर दें तो बीमारी की उम्मीद है नहीं आएगी। सफाई करके रखें, हर टाइम खुराक अच्छी दें, मल्टीविटामिन का यूज़ करवाएं और पानी साफ़ सुथरा दें, फ्रेश वाटर दें, तो इनकी सेहत बेहतर रहती है। सफाई से बीमारी के चांसेस कम होते हैं और तीसरी बात वैक्सीनेशन से काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है बीमारी। अब बात करते हैं दोस्तों, फ़र्ज़ करें फिर भी आपने सारी एहतियात कर ली या आपने नहीं कर सके, आपको पता नहीं था इन चीज़ों का और आपके फार्म पर बीमारी आ गई, तो अब उसका हल क्या है। अब उसका सबसे पहला हल तो ये है कि आप उसको अलग कर दें। उस परिंदे के जितने भी परिंदे हैं उनको अलग कर दें सबसे बाकियों से, उनको कहीं पिंजरे में बंद कर दें, उनको अलग कहीं कमरे में बंद कर लें, उनको अलग कर लें। क्योंकि उनमें से अगर तो बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो आपके 80% लॉस है। वो परिंदे 1-2 ही बचेंगे, उनमें से 20% वो लॉस हो जाएंगे। और अगर वो आपने उनको अलग ना किया तो आपके सारा फार्म खाली हो जाएगा। इतनी तेज़ी से और इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसमें एंटीबायोटिक भी असर नहीं करता। आप टाइलोफर्सिन साशे है और एंटीबायोटिक हैं, एनरोकोली है सिरप, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। बहरहाल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये है कि ये अभी दवाइयाँ जल्दी असर नहीं करती जब एक दफ़ा अटैक हो जाए। और बीमारी के दौरान सबसे अहम बात ये है कि बीमारी के दौरान आपने कभी भी इनकी वैक्सीनेशन नहीं करनी कि आप सोचें यार अब जल्दी से ला के वैक्सीनेशन कर दूँ। वो क्यों नहीं करनी, उसकी एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है। वैक्सीनेशन जो होती है असल में कमज़ोर पैथोजन्स, कमज़ोर बैक्टीरिया होते हैं उसी बीमारी के, जो कि जिस्म में खुद से दाखिल किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जरासीम जिस्म में दाखिल करने की क्या लॉजिक है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही है, इसमें यह है कि वो डेड होते हैं या बहुत कमज़ोर पैथोजन्स या बैक्टीरिया होते हैं। जब वो जिस्म में जाते हैं तो जिस्म का इम्यून सिस्टम, ठीक है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है वो उनको आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार जरासीम आ गए हैं। तो वो अपने एंटीबॉडीज़ और अपने जो है जिस्म के अंदर सेल्स तैयार करना शुरू कर देता है। समझ लें सादा अल्फाज में एक आर्मी तैयार करना शुरू कर देता है बीमारी से लड़ने के लिए कि जरासीम आ गए हैं, अब मैं अपने सेल तैयार कर लूँ ताकि वो इनसे लड़ें। असल में वो डेड पैथोजन थे, जिस्म इस चीज़ को नहीं पहचान पाता कि ये तो डेड हैं, वो बस आइडेंटिफाई करके अपनी तैयारी शुरू कर लेता है। आपके जिस्म में काफ़ी सारी आर्मी बन जाती है। इंसानों में भी वैक्सीनेशन का यही काम है, परिंदों जानवरों में भी यही है। तो वो उससे लड़ने के लिए अपनी उस तरह की आर्मी तैयार करता है कि जो उसको हरा सकें, उनको मात दे सकें, उन पर अटैक करके उनको ख़त्म कर सकें जरासीम को। जब वो अटैक करते हैं, हमने तो वैक्सीनेशन की थी कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर थे या मरे हुए सेल थे कुछ, तो वो जल्दी से उनको मार देते हैं। लेकिन जो सेल तैयार किए थे आपके जिस्म ने, इम्यूनिटी में, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने, वो आपके जिस्म में रह जाते हैं। वो 1-2 माह आपके जिस्म में रहते हैं। मुर्गियों में भी ऐसे ही है, कोई वैक्सीनेशन 6 माह के लिए असर करती है, कोई साल के लिए असरअंदाज करती है आपके जिस्म में, 1 साल उसका असर रहता है। तो इस तरह से आपके जिस्म को समझ लें बेवकूफ़ बना के तो जो है आपको सेल तैयार करवा लिए जाते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। अब जब बीमारी आ चुकी है, आपने उन पर वैक्सीनेशन कर दी, जरासीम पहले ही उनके अंदर रानीखेत के थे, आपने कमज़ोर जरासीम साथ और डाल दिए, तो वो तो काम डबल हो जाएगा। वो जो जिसने कल मरना है वो आज मर जाएगा। वो होगा क्या कि जब स्ट्रॉन्ग पैथोजन
बीमारी की शिद्दत पकड़ी हुई है, हर परिंदे पे असर हुआ है, आपने साथ उसमें जो है और शामिल कर दिए कमज़ोर ने भी ताकतवर हो जाना है। ठीक है, जिस्म ने इतने सेल तैयार नहीं किए होंगे कि वो तो पहले ही लड़ रहा है, उसका जिस्म तो जो अटैक हुआ है बीमारी का। तो इस सूरत में आपने एंटीबायोटिक नहीं देना, आपको मैं इंजेक्शन एक रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपने अपने डॉक्टर से भी लाजमी मशवरा कर लेना है। तो मेरे डॉक्टर ने जो मुझे रिकमेंड किया हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो है दोस्तों B12। या आप इसके अलावा भी कोई ज़रूरी नहीं यही देना, आप मल्टीविटामिन का यूज़ करवाएं। लेकिन मल्टीविटामिन जो हम पानी में मिला के देते हैं ना, वो ज़रा देर से असर करता है। तो उसका हाल यही कि आप उनको ये B12 इंजेक्शन है, ये B12 के नाम से 150-200 रुपये का आप कीमत इस पर मैं देखूँ अगर लिखी हो, हाँ जी 115 रुपये लिखी हुई है। तो बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, ये है B12 सी, ठीक है जी। इसके अंदर बहुत से मल्टीविटामिन जो हैं वो ऐड किए गए हैं। B12 50 ml, ठीक है जी। सियानोकोबालामिन इंजेक्शन है और ये विटामिन्स का मिक्सचर है। तो ये आपने इसका इंसुलिन वाली सिरिंज ले लेनी है। ये होती है इंसुलिन सिरिंज। जिस बीमारी पर ज़्यादा अटैक हुआ है आपने उस पर ये जो है तकरीबन इतना इंजेक्शन भर के उसको लगा देना, रोज़ का एक। तो 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो रिकवरी की तरफ, अगर उसकी ज़िंदगी बड़ी हुई तो वो रिकवर कर जाएगा, वरना अल्लाह का हुक्म है। इतना आपने इंजेक्शन ये भरना है, इसमें से ऊपर से एक होल उतार लेना इसका, ये वाला, ये ऊपर रेड होगा, आपने ये इस तरह उखाड़ लेना बड़े आराम से। और इसके अंदर से इंजेक्शन इतना, जितना मैंने आपको 1 से 2 पॉइंट बताया, ये भर के आपने तो मुर्गी के गोश्त में लगा देना। इसकी जो पिन है वो भी बहुत छोटी सी होती है इस इंजेक्शन की, बड़ा इजीली लग जाता है ये। और स्किन के अंदर ही इतनी सी, बस इतनी इसकी सिरिंज है छोटी सी, आगे से इंसुलिन वाली सिरिंज इसको कहते हैं। तो ये आपने सिरिंज या डॉक्टर के पास आप जाएँ, डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि मल्टीविटामिन दें। एंटीबायोटिक की सूरत में काम नहीं करते। मल्टीविटामिन से ये होता है कि जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है बीमारी से लड़ने की, बस। अगर तो वो लड़ गया तो ठीक है, ना लड़ा तो बीमारी हैवी होगी, तो जानवर का लॉस है। मल्टीविटामिन और ताकत और इम्यून सिस्टम हैवी हो गया तो परिंदा बीमारी से रिकवर करके जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और रिकवर भी कर जाएगा, और अगली दफ़ा भी उसे फिर जल्दी बीमारी अटैक नहीं करेगी, क्योंकि उसके सेल जो है एक दफ़ा मजबूत हो चुके होते हैं, इम्यून सिस्टम उसका बेहतर हो चुका होता है। तो ये है दोस्तों रानीखेत की कुछ अहम बातें, इससे बचने के तरीके, और जब बीमारी अटैक कर दे तो उसका इलाज क्या है। ठीक है, जैसे ही आप देखें कि रिकवरी शुरू हो गई है मल्टीविटामिन के बाद, फिर आप दूसरे तीसरे दिन से जो है ना, जब वो खाना पीना हल्का फुल्का खाना, अगर तो परिंदे कम है तो आप बेशक उसको नरम भिगो के रोटी हल्का खाना दें ताकि उसे हज़म कर सके। उसका मैदा रुक जाता है, पोटा रुक जाता है, उसका काम नहीं करता रानीखेत में। तो आप उसको हल्का फुल्का खुद हाथ से भी खिला सकते हैं, मुंह खोल के, अगर आपके पास इतना टाइम और परिंदे कम हैं। ज़ाहिर है ज़्यादा हैं तो आप किस किस को खिलाएँगे, लेकिन अगर 10-12 परिंदे आपके अफेक्ट हैं तो आप उन 10-12 को बारी बारी थोड़ा थोड़ा खिला दें, ताकि उनके जिस्म में एनर्जी भी रहे और वो फ़ाइट भी करें, और उसके बाद जो है वो बीमारी से लड़ सकें। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइलोफरसिन साशे या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा सकते हैं बाद में, ताकि उनका अगर बुखार वगैरह है कमज़ोरी की वजह से वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप रानीखेत की बीमारी से अपने परिंदे को, ये समझ लें मौत के मुंह से निकालने वाली बात है। रानीखेत है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। बाकी सारी बीमारियां जो है रिकवर हो जाता है परिंदा 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन इस बीमारी से, या फिर गम्बोरो है, इन 2 बीमारियों से बड़े बड़े फार्मर के हाथ खड़े हो जाते हैं। इसका मैंने जो चंद एहतियाती तदाबीर और नुकसान को कम करने का तरीका आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप अपने डॉक्टर से लाजमी, जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वेटनरी, उनसे लाजमी राब्ते में रहा करें, उनसे उनकी सजेशन लेके उस पर अमल दरामद किया करें। दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।